सर्जिकल स्ट्राइक पर छात्र गदगद हुआ करते थे, वही छात्र पीएम पर डिजिटल स्ट्राइक करने के लिए आमादा क्यों हो रहे हैं? ये बात कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर कुछ पक रही चीजों के बारे में इशारा कर रही है। नौकरियों और छात्रों की समस्याओं की तहकीकात करने पर हमें कुछ आंकड़े मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि छात्रों का ये गुस्सा एक दिन की उपज नहीं है, बल्कि ये पिछले 6 सालों के फ्रस्ट्रेशन है। साल 2012 में एसएससी सीजीएल की 16,119 नौकरियां निकलती हैं, लेकिन नई सरकार आने के बाद सरकारी नौकरियां आधी हो गई। जिस एसएससी सीजीएल में कभी 16,000 नौकरियां निकलती थी, उसी एसएससी सीजीएल में साल 2017 के लिए 8,134 नौकरियां निकलती हैं। साल 2019 के लिए 8,000 नौकरियां निकलती हैं। ये 2012 की एकदम आधी थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि सरकार एक तरफ नीट जेईई का एग्जाम कराना चाहती है, दूसरी तरफ साल 2020 में एसएससी सीजीएल की एक भी सिंगल वैकेंसी नहीं निकाली है। जब नौकरियां ही नहीं निकलेंगी तो डिग्री देने का मतलब क्या रह जाता है? दूसरी बात गौर करने की ये है कि पिछली सरकार के मुकाबले नौकरियां आधी कर दी गई हैं, और नौकरियां निकाली भी गई हैं तो उनकी भर्तियां पूरी नहीं की गई हैं। 5 मई साल 2018 को एसएससी सीजीएल ने नौकरियों के लिए एप्लीकेशन निकाली, लेकिन 850 दिन बीत जाने के बाद भी इन पदों पर फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। 850 दिन महानगरों में तैयारी करने वाले छात्रों के लिए छोटी मोटी संख्या नहीं है, खासकर तब जबकि एसएससी की तैयारी करने वाले अधिकतर छात्र लोअर मीडियम क्लास फैमिली से आते हैं, जिनके लिए ये एग्जाम एक एग्जाम नहीं है, ये एग्जाम ही उनकी माँ के ऑपरेशन की उम्मीद है, ये एग्जाम ही उनकी बहन की शादी की दहेज है। लेकिन अफसोस कि 2 करोड़ नौकरियों का वायदा करके आने वाली सरकार 2000 नौकरियां भी सही से नहीं निकाल पा रही है। ये हालत सिर्फ एसएससी सीजीएल की नौकरी करने वाले छात्रों की नहीं है, बल्कि यही हालत आईबीपीएस पीओ वाले छात्रों की भी है। आईबीपीएस देश की बैंकों के लिए रिक्रूटमेंट करने वाला सरकारी कमीशन है। साल 2012 में बैंक पीओ की 22,000 वैकेंसी निकलती हैं, जो साल 2017 में घटकर 3,562 पर पहुंची। सोचिए 22,000 और 3,000, क्या इन दोनों में कोई समानता है? बैंक पीओ के लिए ही साल 2019 में 4,336 नौकरियां निकाली गई, जो साल 2020 में 1,001। ये सब सम्मित पात्रा जैसे 2-2 कौड़ी के लोगों को आप अपने चैनल पे बुला के बकवास कराते हो। आपको नहीं पता इस आदमी को बोलना नहीं आता, ये जब भी मुंह खोलेगा गंदगी बोलेगा। आप अच्छे लोगों को भी बुला सकते हो। क्या इस देश में अच्छे लोग नहीं है? क्या बीजेपी में अच्छे नेता नहीं है जिनको आप बुला के अच्छी डिबेट कराओ, एजुकेशन पे डिबेट कराओ? आप ऐसे ऐसे लोगों को बुला ले तो जिनको जेईई का सिलेबस नहीं पता, नीट एग्जाम और जेईई का डिबेट कराने के लिए सम्मित पात्र आते हैं और तमाम लोग आते हैं जिनको पता तक नहीं है सिलेबस क्या है। सीईटी पे आपने कोई सवाल सरकार से नहीं पूछा। अरे देश में अगर कुछ हो रहा है, कोई योजना आ रही है, कोई नई चीज आ रही है, तो ये मीडिया की जिम्मेदारी है कि वो सरकार से जवाब मांगे और पूछे। यही काम मीडिया का होता था और वैल्यू भी होती थी मीडिया की। आज कोई वैल्यू नहीं है। मैं जरूरी नहीं समझ लिमिटेड वसूल के बोलते हैं कि 400 रुपए बाद में वापस करेंगे। कितना बढ़िया धंधा चल रहा है, कमाल का तरीका है साहब का रेवेन्यू वसूलने का, और सरकार का इस पे कोई ध्यान नहीं है। आज 1.5 से 2 साल होने वाले हैं एनटीपीसी और आरआरबी में। एक बार ये कहते हैं हमें कोई एजेंसी नहीं मिल रही एग्जाम कराने के लिए, लेकिन हमारे देश की मीडिया इन सबको दिखाने का उसके पास कोई टाइम नहीं है। वो बस एक मुद्दा पकड़ लेंगे, उनको भी पता है सबको मजा आ रहा है, यही दिखाओ यही दिखाओ। मीडिया के सारे चैनल पे मिलके एक एक बार बोल देना 2-2 मिनट, तो भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि सरकार के कान पे मीडिया की बातों की अब जू नहीं रेंगती। सरकार और मीडिया एक हो चुकी है। 17 का एग्जाम 2021 आने को है, 4 साल में आप एक नौकरी की ज्वाइनिंग नहीं दे पा रहे। आप पूरे देश का चुनाव 1 महीने में खत्म करा देते हैं। छात्र फीस वसूल के रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। भीख थोड़ी मांग रहे हैं यार, हमारा अधिकार है और हम लायक हैं उसके। आप में से एक एक बच्चा लायक है, आप में से एक एक बच्चे का मैंने दिल समझा है, एक एक बच्चे की बात समझी है, ठीक है, क्योंकि मैं खुद उस फेज से गुजरा हूं। मैं बहुत अच्छे से जानता हूं यार, ये युवा है ना, इसकी ताकत ऐसी है, ये किसी भी देश को पलट सकता है। हमारे देश में सबसे ज्यादा युवा है, ठीक है, ये अपनी पे आ गया ना तो सब कुछ बदल के रख देगा, सब कुछ बदल के रख देगा। तो भाइयों घबराना नहीं है बिल्कुल, हम लोग सारे आपके साथ हैं, सारे टीचर्स आपके साथ हैं। वेटरन्स लोगों से भी कहूंगा, जितने भी वेटरन्स टीचर हैं सारे लोग आइए, इन बच्चों को आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ही ज्यादा जरूरत है, ठीक है। अगर हम इनके साथ नहीं देंगे तो देखिए